बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आप लोगों के साथ ईद के सेकंड डे की रेसिपीज़ शेयर करूंगी। इस वीडियो में हम लोग 4 रेसिपीज़ बनाएंगे, जिसमें होगी चिकन टिक्का मसाला, जिसको हम लोग बिल्कुल घर के मसालों से बनाएंगे। साथ में हम लोग बीफ यखनी पुलाव बनाएंगे। ये पुलाव बिल्कुल खिला खिला बन के तैयार होगा, एक एक दाना इसका बेहद लजीज बन के तैयार होगा। हम लोग बीफ यखनी पुलाव बना रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है बीफ यखनी पुलाव की। जो थर्ड रेसिपी है वो हमारी मटन सीख कबाब की रेसिपी है। हम लोग इसको तवे पे बना के तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है, मज़ेदार से हमारे मटन सीख कबाब बन के तैयार होंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, बहुत ही ज़्यादा जूसी होंगे। और जो मीठे में हम लोग बना रहे हैं वो सभी का फेवरेट जर्दा चावल हम लोग बना रहे हैं, जिसको येलो पुलाव भी बोला जाता है। जर्दा चावल भी बिल्कुल हमारा परफेक्ट बन के तैयार होगा, एक एक दाना इसका खिला खिला बनेगा। हमारे यहाँ तो ईद के सेकंड डे सभी के घरों में चावल बनते हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों के घरों में क्या बनता है। हमारे यहाँ तो जो ईद का सेकंड डे है वो चावलों से मंसूब हो चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। आप लोग यहाँ पे सेला चावल भी ले सकते हैं, लेकिन सेला चावल जो है वो सोख होने के लिए ज़्यादा टाइम लेती हैं। बासमती चावल आप लोगों ने आधा घंटा पहले भिगोने हैं, और अगर सेला चावल है तो आप लोगों ने उसको 2 घंटे पहले भिगोना है। कप के साथ मेजरमेंट करें तो यहाँ पे 3 ये वाले मैंने बड़े कप लिए हैं। ग्राम्स में देखिए तो 1 किलो ये चावल हम लोगों ने लिए हैं। 3 कप चावल लिए हैं। इसके अंदर हम लोग यखनी शामिल करेंगे 5 कप। इससे ज़्यादा पानी हम लोग शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो चावलों को पहले से सोख करके रखना है। तो अब इसको हम लोगों ने 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। बीफ यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो। यहाँ पे 1 किलो चावल है, 1.5 किलो इसके अंदर हम लोग बीफ शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने बोनलेस और बोन्स वाला दोनों मिक्स बीफ लिया है। आप लोग यहाँ पे अकेले बोनलेस बीफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो हड्डी वाला गोश्त होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। हम लोग बीफ यखनी पुलाव बना रहे हैं तो फिर हड्डी वाला गोश्त लेंगे, क्योंकि हड्डी के साथ ही यखनी के अंदर टेस्ट आता है। बीफ को यहाँ पे पहले ही मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। कुछ यहाँ पे मसाले लिए हैं, जिसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। थोड़े से लहसुन के जवे लेके अच्छे से छील लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर उसको स्लाइस कर लिया है। साथ ही यहाँ पे 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं मैंने। 1 टेबल स्पून यहाँ पे कुछ धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है। 2 अदद यहाँ पे जावित्री के टुकड़े लिए हैं। 4 से 5 सब्ज़ इलायची। 1 टेबल स्पून यहाँ पे सौंफ का लिया है। 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 अदद यहाँ पे बड़ी इलायची ली हैं, और साथ ही 4 से 5 यहाँ पे लौंग ले लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रेशर कुकर के अंदर यखनी बना रहे हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले हम लोग अपने बीफ को शामिल करेंगे। अब यहाँ पे जो मसाले लिए हैं वो हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप लोग यहाँ पे मसालों की पोटली बना के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही डाले हैं। नमक 1 टीस्पून जाएगा इसमें। पानी इसके अंदर हम लोग यहाँ पे 2 लीटर शामिल करेंगे। खुला पानी हम लोगों ने शामिल करना है। तो अब हम लोग प्रेशर कुकर की लीड लगा देंगे और इसको 20 मिनट तक के लिए प्रेशर दे लेंगे। यहाँ पे देखिए 20 मिनट बाद हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल चुका है, बिल्कुल हड्डियों से अलग हो चुका है। मैं आप लोगों को यहाँ पे काट के भी चेक करवाती हूँ कि गोश्त जो है वो हमारा कितनी अच्छी तरह से गला है, बिल्कुल इसी तरह का चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक बड़ा बर्तन लेके उसके अंदर 1 कप घी का शामिल करना है। 2 अदद यहाँ पे प्याज लेके उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। प्याज को डाल के हम लोगों ने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पे अभी प्याज हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। अब कुछ मसाले लिए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने 4 अदद लौंग लिए हैं। 1 जावित्री का फूल लिया है। 2 अदद यहाँ पे बादियान के फूल लिए हैं। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्च के दाने लिए हैं 10 से 15। 2 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 3 हम लोगों ने यहाँ पे सूखी लाल मिर्चें ली हैं, और 1 यहाँ पे तेज़पात लेके उसको 2 हिस्सों में मैंने तोड़ लिया है। इतनी देर में यहाँ पे देखो जो प्याज है वो भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें से हम लोगों ने आधी प्याज को बाहर निकाल लेना है, जिसको हम लोग दम के टाइम पे गार्निश करेंगे। अब जो खड़े मसाले लिए थे उनको भी डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। खड़े मसाले डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। इसको भी डाल के हम लोगों ने प्याज के साथ ही हल्का सा गोल्डन कर लेना है। अब जो बीफ की हम लोगों ने यखनी बनाई थी, बीफ को हम लोगों ने निकाल के यहाँ पे अच्छी तरह से उसकी भुनाई करनी है। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च यहाँ पे ली है, लाल और हरी दोनों मिर्च मेरे पास थी, उनको मैंने चॉप करके ले लिया था। आप लोगों के पास जो अवेलेबल हो वो डाल दें। ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा। खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून। काली मिर्च 1 टीस्पून। नमक इसके अंदर हस्ब ज़ायका शामिल करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यखनी के अंदर भी पहले से नमक शामिल किया हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नमक इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। गोश्त की यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है।
अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। टमाटर को भी डाल के यहाँ पे हम लोगों ने गोश्त के साथ ही गला लेना है। दही यहाँ पे 1 कप लिया है। पुलाव के अंदर दही डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, हमारे पुलाव के अंदर से बहुत ही प्यारा सा जायका आएगा। यहाँ पे गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो चुका है, तो अब इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। 3 कप यहाँ पे चावलों के थे, तो उसके अंदर मैं 5 कप यखनी के शामिल करूँगी। इससे ज़्यादा हम लोग इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दम के अंदर भी हमारे चावल पक जाएंगे। इसको कवर कर देते हैं और जब हमारा पानी पकना शुरू हो जाएगा तब हम लोग इसके अंदर अपने चावलों को शामिल करेंगे, जिसको हम लोगों ने पहले से सोक होने के लिए रखा था। यहाँ पे देखिए पानी हमारा पकना शुरू हो चुका है, तो अब इसके अंदर सोक किए हुए चावल शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और लेमन की स्लाइस भी ऐड किए थे, आप लोग भी इनको ऐड कर सकते हैं। अब चावलों को डाल के हल्का सा इसके अंदर चम्मच चला देंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक ये चावलों का पानी थोड़ा सा सोक नहीं हो जाता और यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो थोड़े से फूल नहीं जाते। यहाँ देखिए चावल हमारे फूलना शुरू हो चुके हैं और पानी भी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। मज़ीद इसको कवर करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे देखिए चावल जो है वो हमारे अच्छी तरह से फूल चुके हैं और पानी भी इसका बहुत कम हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो फ्राई की हुई प्याज थी उसको ऊपर गार्निश कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके ढक्कन के ऊपर एक मोटा कपड़ा लगा लिया है, तो कपड़ा लगा के यहाँ पे हम लोगों ने चावलों को दम दे देना है। 5 मिनट पहले हाई फ्लेम पे देंगे और बाद में हम लोगों ने इसको लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक के लिए दम दिया था। यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है और देखिए एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। देखिए माशाल्लाह से चावलों के दाने हमारे कितने खिले खिले हैं, कितने लंबे लंबे चावल हमारे बनकर तैयार हुए। मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बीफ यखनी पुलाव बना है। तो आप लोग इसको सेकेंड डे अपने ईद मेन्यू में लाजमी से शामिल करें। अब यहाँ पे हम लोग चिकन टिक्का मसाला बनाएंगे, जिसको बिल्कुल घर के मसालों के साथ बनाएंगे। एक्स्ट्रा इसके अंदर हम लोग मसाला वगैरह कोई भी टिक्का मसाला रेडीमेड बाज़ार का शामिल नहीं करेंगे। घर के मसालों के साथ ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये चिकन टिक्का मसाला हमारा बनकर तैयार होगा। तो चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिकन लिया है 1 किलो और यहाँ पे मैंने बोनलेस और बोन्स वाला दोनों मिक्स ही चिकन लिए हैं, क्योंकि चिकन टिक्का बना रहे हैं, अकेला बोनलेस के साथ वो मज़े का नहीं बनेगा। तो चिकन को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था और बाद में स्ट्रेनर में रख के इसका पानी स्ट्रेन कर लिया था। अब यहाँ पे दही मैंने लिया है आधा कप और ये मैंने हंकड़ लिया है। दही को मैंने स्ट्रेनर में रख के इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लिया था, लेकिन इसके पानी को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसको हम लोग बाद में शामिल करेंगे। अब यहाँ पे नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, खुशक धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। अब साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। आप लोग यहाँ पे लहसुन अदरक का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट लिया है। लेमन जूस इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अब इन सारे मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही के साथ ही हम लोगों ने मसालों का पेस्ट बना लेना है, एक्स्ट्रा से मसाले इसके अंदर शामिल नहीं करने। यहाँ पे देखिए सारे मसाले दही के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे अपने चिकन को लेंगे और चिकन के ऊपर अच्छी तरह से ये सारा मसाला कोट कर देंगे। पूरे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से हम लोगों ने मसाले को कोट करना है, ताकि हर तरफ अच्छी तरह से मसाला जो है वो बोटियों के ऊपर लग जाए। यहाँ पे देखिए जो है वो बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से सारा मसाला लग चुका है, हर तरफ से अच्छी तरह से हमारे मसालों के साथ कोट हुए हैं। तो अब इसको कवर करके हम लोगों ने फ्रिज में रख देना है 2 घंटे के लिए, ताकि चिकन के अंदर तक मसालों का सारा फ्लेवर चला जाए। 2 घंटे बाद यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन लिया है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून बटर के शामिल करेंगे। एक एक करके मैरिनेट की सारी बोटियों को हम लोग पैन के अंदर शामिल कर देंगे और यहाँ पे हम लोगों ने पैन के ऊपर चिकन के ऊपर एक हल्का सा गोल्डन से क्रस्ट लेके आना है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकाएंगे। जो टिक्का के ऊपर हल्के से निशान होते हैं वो वाले निशान चिकन के ऊपर बनाएंगे और बाद में फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। 5 मिनट इसको पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट बाद यहाँ पे देखिए हल्के हल्के से निशान आ चुके हैं, तो इसकी साइड को चेंज कर देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पका लेंगे। सारी बोटियों की साइड्स को चेंज कर देंगे। यहाँ पे दोनों तरफ से चिकन के ऊपर अच्छी तरह से निशान आ चुके हैं। मैं आप लोगों को उठा के भी चेक करवा रही हूँ। तो इसको कवर करके हम लोगों ने चिकन को 5 मिनट तक के लिए पका लेना है, ताकि चिकन अपने ही पानी के अंदर और जो दही हम लोगों ने शामिल किया है उसी में गल जाए। यहाँ पे देखें जो चिकन है उसने अपना भी पानी छोड़ा हुआ है और दही का भी पानी है, इसी के अंदर हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। एक दफ़ा हिलाएंगे, दोबारा से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे देखिए जो चिकन का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसी तरह से ड्राई किया हुआ पानी हम लोगों को चाहिए था। अब यहाँ पे एक फॉइल पेपर की कटोरी ली है और इसके अंदर कोयला रख के इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग ऑयल को डालेंगे। अब इसको कवर कर देते हैं। इससे हमारे जो चिकन है उसके अंदर चिकन टिक्का का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बारबेक्यू की बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आएगी, बहुत ही प्यारा सा अरोमा आएगा। अब एक दफ़ा चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं।
अब यहाँ पे हम लोगों ने चिकन टिक्का का मसाला बनाना है, जिसके लिए पैन के अंदर यहाँ पे मैंने आधा कप घी का ले लिया है। इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको फाइन चॉप कर लिया था। प्याज को डाल के हल्का सा प्याज को सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्याज को गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सौते ही करना है। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल के इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ ही। नमक इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, खुशक धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को भी डाल के 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को हल्के से भून लेंगे। यहाँ पे अब हम लोगों ने मसाले जले ना, इसके लिए जो दही का पानी हम लोगों ने रखा था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके पानी को शामिल करेंगे और मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना जो है प्याज उसको मैंने फाइन चॉप किया था। आप लोग यहाँ पे प्याज का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। टमाटर की यहाँ पे मैंने प्यूरी बनाई है, 1 कप यहाँ पे टमाटर की प्यूरी है। टमाटर की प्यूरी को डाल के मसालों को हम लोगों ने तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता और घी बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पे मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे देखिए हमारी स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है और देखिए कितनी स्मूथ है। एक एक करके अब इसके अंदर सारी बोटियों को रख देंगे। सारी बोटियों को रख के अब मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी बारीक कट की सब्ज़ मिर्च इसके ऊपर शामिल करेंगे, थोड़े से प्याज के लच्छे, लेमन के स्लाइस कुछ इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो चिकन टिक्का मसाला है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब जस्ट हम लोगों ने इसको दम देना है और दम में 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लेंगे। तो इसको कवर करते हैं और 2 मिनट के लिए दम दे देते हैं। 2 मिनट बाद यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कट कर सब्ज़ धनिया गार्निश करेंगे। तो चलें अब इसको सर्व कर देते हैं। मज़ेदार से चिकन टिक्का मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बनाया है, जो कि मसाले हम लोग घर में हर किस्म के सालन में इस्तेमाल करते हैं। कोई सा एक्स्ट्रा मसाला इसके अंदर हम लोगों ने शामिल नहीं किया और मज़ेदार से ये चिकन टिक्का मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब जो थर्ड हमारी रेसिपी है वो है मटन सीख कबाब की रेसिपी। यहाँ पे हम लोग मटन सीख कबाब बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। इतने ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार से ये मटन सीख कबाब हमारे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए मटन सीख कबाब बनाने की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मटन सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मटन का जो कीमा है वो लिया है 500 ग्राम और इसके अंदर फ़ैट हम लोगों ने शामिल करना है 100 ग्राम। बिल्कुल फ़ाइन किया हुआ कीमा लिया है, मतलब कि यहाँ पे 80% हम लोगों ने मटन लेना है और 20% इसके अंदर हम लोग फैट को शामिल करेंगे। तभी हमारे जो कबाब है उनके बाइंडिंग अच्छे से होगी और कबाब का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से, उसका कीमा बिल्कुल पिसा हुआ होना चाहिए, मोटे मोटे से पीसेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको फाइन चॉप कर लिया था और बाद में स्ट्रेनर में डाल के इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लिया था। मटन को भी स्ट्रेनर में रखना है, प्याज को भी स्ट्रेनर में रखना है। इन दोनों के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है। साथ ही यहाँ पे सब्ज़ मिर्च को मैंने लिया है और लाल मिर्च भी मेरे पास पड़ी हुई थी, दोनों को मैंने चॉप कर लिया था और ये 1 टेबल स्पून है, दोनों को मिला के। यहाँ पे एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लेके उसको क्यूब्स में कट कर लिया था और यहाँ पे इसके मैंने सीड्स को रिमूव कर दिया है। बीज इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा सा बारीक कट के सब्ज़ धनिया साथ में डाल देंगे। धनिया को डालने से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और जायका भी बहुत ही प्यारा आएगा। अब यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, जिसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, जीरा यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून, खुशक धनिया का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, खुशक धनिया दरदरा पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, सौंफ का पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून, चाट का मसाला 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, साथ ही यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर मैंने बना के लिया है 1 टीस्पून। इससे खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी। नमक इसके अंदर हस्बे जायका शामिल करेंगे। इन सारे मसालों को अब हम लोगों ने यहाँ पे सीख कबाब के मिक्सचर के अंदर शामिल कर देना है और अच्छी तरह से इसको पूरा को मिक्स करेंगे। अच्छे से यहाँ पे हम लोगों ने कबाब को मिक्सचर को मिक्स करना है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने रोस्ट किया हुआ बेसन शामिल करना है 2 टेबल स्पून। इससे हमारे कबाब की बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से होगी। और मेल्ट किया हुआ बटर भी शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून।
बटर को और बेसन को भी डाल के अच्छी तरह से हम लोगों ने पूरे मिक्सचर के साथ मिक्स कर देना है। जिस तरह हम लोग रोटी का आटा गूंदे इसी तरह से इस मिक्सचर को गूंदते हुए हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। ये एक तरह की टेक्निक होती है, इससे हमारे जो कबाब है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होते हैं। तो अब इसको कवर करके हम लोगों ने फ्रिज में रख देना है 30 मिनट तक के लिए, ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से हमारा सेट हो जाए। 30 मिनट बाद यहाँ पे देखिए जो कबाब का मिक्सचर है वो हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने एक स्टिक ले ली है, मैंने यहाँ पे चॉपस्टिक ली है, आप लोग स्ट्रॉ का या किसी भी पेंसिल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस स्टिक को पहले हम लोगों ने अच्छी तरह से ऊपर से हर तरफ से इसको घी के साथ ग्रीस करेंगे, ऑयल के साथ, और हाथों के ऊपर भी ऑयल को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा कबाब का मिक्सचर लेंगे, कबाब का मिक्सचर लेके इसको हाथ के साथ हम लोगों ने सेट कर लेना है, हल्का सा सेट करके अब यहाँ पे इसके दरमियान में स्टिक को रखेंगे और इसको पूरे कबाब स्टिक के ऊपर अच्छी तरह से कवर करके इसको कबाब की शेप दे देंगे। हाथों के साथ हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से दबाते हुए कबाब की शेप दे देनी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने हाथ के ऊपर इसके ऊपर पानी लगा लेना है और हाथ की उंगली और अंगूठे के साथ दबाते हुए कबाब के ऊपर एक प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। इससे जो है वो हमारे कबाब की लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। इसी तरह से यहाँ पे मैं बाकी के भी सारे सीख कबाब बना लूँगी। अगेन यहाँ पे घी स्टिक को हम लोगों ने हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और दोबारा से कबाब का मिक्सचर लेके अच्छे से अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए 6 कबाब मैंने बना लिए हैं। इसी तरह से बाकी के भी जो मिक्सचर बचा है इसके भी मैं सारे कबाब बना लूँगी। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने तवे के ऊपर इसको बना रहे हैं, तो 1/4 कप तवे के ऊपर घी को शामिल करना है। जैसे घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो एक एक करके सारे कबाब इसके ऊपर रखते जाएंगे। कबाब को यहाँ पे हम लोगों ने पहले हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि जो कबाब है वो अपनी शेप को होल्ड कर लें। अब एक दफ़ा इसकी साइड को चेंज कर देते हैं और दूसरी तरफ से भी इन कबाब को अच्छी तरह से पका लेते हैं। इन कबाब को पहले जस्ट हम लोगों ने कवर लगाए बिना ही पकाना है ताकि ये ऊपर से थोड़े से हार्ड हो जाए। फिर जब दोनों तरफ से कबाब अच्छी तरह से पक जाएंगे तो इसको कवर करके हम लोगों ने पका लेना है ताकि जो मटन के कबाब हैं वो अपने ही पानी के अंदर गल जाए। दम वाली फ्लेम इसके नीचे रखेंगे, कवर को हटाएंगे और यहाँ पे देखिए एक दफ़ा इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे। तो मज़ेदार से मटन सीख कबाब हमारे बिल्कुल बन चुके हैं। तो चले अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखें कितने ज़्यादा आसानी से कबाब जो हैं वो स्टिक से निकल रहे हैं, बिल्कुल भी स्टिक के साथ नहीं चिपके। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी से ये मटन सीख कबाब हमारे बनके तैयार हुए और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। आज का जो हमारे के सेकंड डे मेन्यू है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि जो कबाब है कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार से कबाब हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए हम लोग अपना मीठा बनाते हैं। मीठे में हम लोग बना रहे हैं ज़र्दा चावल, जिसको येलो पुलाव भी बोला जाता है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप लोग शादियों में भी ज़र्दा चावल खाते हैं या कोई भी फेस्टिवल हो तो घरों में नमकीन चावलों के साथ साथ ज़र्दा चावल भी लाजमी से बनाए जाते हैं। तो चलिए मज़ेदार से ज़र्दा चावल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ज़र्दा चावल को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए हैं, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था ताकि चावल अच्छी तरह से हमारे सोख हो जाए। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं। अमूमन लोग मीठे चावल बनाने के लिए सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो सेला चावल है वो टूटते नहीं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिए हैं क्योंकि बासमती चावल सेला चावल की निस्बत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं। कप के साथ मेजरमेंट करें तो 1.5 कप यहाँ पे मैंने चावलों के लिए हैं और 1.5 कप ही यहाँ पे चीनी का लेंगे। आधा किलो चावल है, आधा किलो ही चीनी, दोनों के बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेंगे। घी यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप, साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। थोड़ी सी कोकोनट लेके उसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। थोड़ी सी खजूरें लेके उनको भी मैंने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया। आप लोग यहाँ पे खजूर की जगह पे छुआरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही थोड़े से बादाम के स्लाइस लिए हैं मैंने। थोड़ी सी किशमिश लेके इसको अच्छी तरह से धो लिया था मैंने। 4 अदद सब्ज़ इलायची लेंगे, 4 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 यहाँ पे बादियान का फूल इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे बहुत ही प्यारा सा खुशबू आएगी हमारे ज़र्दा चावल के अंदर। तो अभी यहाँ पे पानी लेंगे 6 कप। आधा किलो चावल है तो 6 कप पानी की इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ ही इसके अंदर खड़े मसालों के डाल के पानी को पकने तक के लिए कवर करके रख देंगे। पानी हल्का सा पकना शुरू हो चुका है तो अब इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लिया है, आप लोग यहाँ पे येलो फूड कलर भी ले सकते हैं। कलर को डाल के पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब यहाँ पे जो सोखे हुए चावल हम लोगों ने रखे थे उसको हम लोगों ने पानी के अंदर डाल के इनको बॉईल कर लेना है। और चावलों को यहाँ पे हम लोगों ने 95% तक कुक करना है। 5% इसको कुक नहीं करेंगे, इसके अंदर हल्की सी कसर बाकी होनी चाहिए जिसको हम लोग बाद में पकाएंगे। यहाँ पे देखिए जो चावल है उनके ऊपर खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला देते हैं। देखिए चावलों के ऊपर येलो सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा चम्मच इसके अंदर नहीं चलाएंगे, सिर्फ दरमियान में 1 से आध दफ़ा ही चम्मच चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो चावल है वो हमारे तकरीबन 95% तक कुक हो चुके हैं और कलर भी इसके ऊपर प्यारा सा आ चुका है। और देखिए कितने ज़्यादा खिले खिले लंबे लंबे से चावल हमारे बने हैं। अब एक दफ़ा चावलों को तोड़ के चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए चावल जो है वो हमारे कच्चे हैं। अब मज़ीद इसको हम लोगों ने 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लेना है। यहाँ पे देखिए 2 मिनट चावलों को पकते हुए हो चुके हैं। तो अब एक दफ़ा दोबारा से चावलों को चेक करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट जो है चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे एक स्ट्रेनर के अंदर हम लोगों ने चावलों को स्ट्रेन कर लेना है और बाद में स्ट्रेन करके इसको स्ट्रेनर को गर्म पानी के ऊपर से उठा के एक साइड में रख देंगे, नहीं तो जो है वो उसकी स्टीम के साथ भी हमारे चावल मज़ीद ओवर कुक हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल खिले खिले से मज़ेदार से चावल हमारे बॉईल हुए हैं और देखिए एक एक दाना किस तरह इसका खिला हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसकी चाश बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग एक बड़े बर्तन के अंदर जो घी हम लोगों ने लिया था वो शामिल करेंगे। घी को डाल के हल्का सा घी को गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने बादाम को डालना है और कुछ सेकंड्स के लिए इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करेंगे। बादाम को डाल के 1 से 2 सेकंड्स के लिए हम लोगों ने हल्का सा रोस्ट करना है। साथ ही अब इसके अंदर खजूरें शामिल कर देते हैं। खजूरों को भी डाल के इसको भी बादाम के साथ ही रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके हम लोग ड्राई फ्रूट्स को लेंगे तो इससे एक बहुत ही प्यारा सा क्रंच आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अब जो यहाँ पे कोकोनट मैंने स्लाइस करके रखा था इसको भी डाल के हल्का सा फ्राई कर लेती हैं। किशमिश को यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लोगों ने डालना है, क्योंकि जो किशमिश है वो बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत जल्दी फूल जाती है। तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ इसको 1 से 2 सेकेंड्स के लिए ही हम लोगों ने फ्राई करना है। किशमिश को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब यहाँ पे इसमें से हम लोग आधे ड्राई फ्रूट्स को निकालेंगे, जिसको हम लोग बाद में चावलों के ऊपर गार्निश करेंगे। साथ ही अब यहाँ पे चीनी जो हम लोगों ने 1.5 कप ली थी, 1.5 कप चावल लिए हैं और 1.5 कप ही चीनी, इसके अंदर आधा कप दूध का शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे चीनी को मेल्ट करने के लिए दूध का इस्तेमाल किया है। आप लोग यहाँ पे दूध की जगह पे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो शादियों में हम लोग ज़्यादा चावल खाते हैं वो दूध का ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट करके इसकी चाश तैयार कर लेनी है। यहाँ पे देखिए जो चीनी है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है हमारी। इसको हम लोग इतना पकाएंगे कि इसकी 1 से 2 तार बने। यहाँ पे देखिए इसकी जो 1 तार है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर जो चावल हम लोगों ने स्टेन करके रखे थे उन सारे चावलों को शामिल करेंगे और हल्के हाथ से चावलों को चीनी के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने चावलों को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, हल्के हल्के हाथ के साथ ही मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए जो चीनी का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। तो अब इसको हम लोगों ने कवर करके दम लगा देना है चावलों को। 3 मिनट हाई फ्लेम पे और 5 मिनट लो फ्लेम के ऊपर इसको दम देंगे। और यहाँ पे जो पतीले का ढक्कन था उसके ऊपर मैंने कपड़े लगा लिया था। यहाँ पे देखिए मज़ेदार से खिले खिले से ज़रदा चावल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। देखिए एक एक दाना इसका कितना खिला खिला बन के तैयार हुआ है। तो चलो इन चावलों को सर्व करते हैं। मज़ेदार से ज़रदा चावल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को हमारा जो ईद का सेकेंड डे का मेन्यू है वो किस तरह का लगा। सेकेंड डे मेन्यू में हम लोगों ने बनाया था बीफ यखनी पुलाव, साथ ही चिकन टिक्का मसाला हम लोगों ने बनाया था, मटन सीख कबाब बनाए थे और सबसे लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है ज़रदा चावल मीठे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। हमारे तो यहाँ पे ईद पे यही मेन्यू होता है ईद के सेकंड डे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों के ईद के सेकंड डे में क्या मेन्यू होता है। और अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से एक और नई और आसान रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।